आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ स्पाइना बिफिडा फाउंडेशन एवं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU बाल शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित 27वां स्थापना दिवस एवं सतत चिकित्सीय शिक्षा CME कार्यक्रम शताब्दी फेज 2 सभागार KGMU लखनऊ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद KGMU ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्र आतम, प्रोफेसर अपजीत कौर एवं डॉक्टर सुमित्रा कुमारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वाक्यू टंडन व्याख्यान रहा, जिसे मुंबई से पधारे प्रतिष्ठित बाल शल्य चिकित्सक डॉक्टर संतोष कर्मकार ने प्रस्तुत किया। उन्होंने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए समग्र दृष्टिकोण विषय पर अपने विचार रखे और रोगियों की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुआयामी रणनीतियों पर प्रकाश डाला। बाल शल्य चिकित्सा विभाग के संकाय सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया तथा सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नवीनतम शोध, उपचार तकनीकों एवं जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। Then overactive sphincter and bladder. This presents with increase in cycle pressure and urinary incontinence and pain. Underactive sphincter and underactive bladder, and underactive sphincter and overactive bladder. So these are the basic 4 types of things which we will find on the urodynamics. So based on this, we will have different treatment strategies. When sphincter is overactive and retrusor is underactive, then these patients can be very easily managed. It's indeed a great opportunity to talk here on a very pertinent topic what we are saying, daily OPD. So the topic that has been allotted was post-operative evaluation of bladder and bowel function in neural tube defects. So actually, it is not the post-operative; it's a pre-operative evaluation. Actually, the things should start in pre-operative period because majority of these patients they come with incontinence and bowel involvement right in the OPD. So it's always better to see them right from the beginning. We all know what neural tube defects are and what are their classifications. They how they going to affect the bowel and bladder. So this is incorporated. प्रणाम। मैं डॉक्टर संतोष कर वापस ले प्रणाम। मैं डॉक्टर संतोष करमरकर, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से और स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन नाम की जो NGO है इसका मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। आज का जो कॉन्फ्रेंस आज दिन भर यहाँ पे हुआ है वो स्पाइना बाइफिडा नाम की जो बर्ड डिफेक्ट है उसके ऊपर बहुत डिटेल में अलग अलग स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स ने चर्चा की और उसके ट्रीटमेंट के लिए और क्या क्या बढ़िया किया जा सकता है इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। और इस डिस्कशन के द्वारा मैं विश्वास रखता हूँ कि स्पाइना बाइफिडा के जो लखनऊ और UP के जो मरीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी सुधार और बदलाव आएगा। तो आज का पूरा डेलिब्रेशन उसी के ऊपर था और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। अच्छा, स्पाइना जो बिफिडा फाउंडेशन आपका है, आप फर्स्ट टाइम जो है लखनऊ में इस तरह से जुड़ के काम कर रहे हैं? बिफिडा फाउंडेशन की तरफ से हम फर्स्ट टाइम हैं। फर्स्ट टाइम, ओके। मगर जो फाउंडेशन है वो पैन इंडिया है। ओके। पूरे इंडिया भर में ही नहीं पर साउथ ईस्ट एशिया और दुनिया का जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसका मैं एक डायरेक्टर हूँ। तो काफ़ी हद तक हम दुनिया के सभी स्पाइना बाइफिडा बच्चों को मदद करते हैं, पर इस आज से लखनऊ और UP के बच्चों को भी स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन की सहायता, मदद, आर्थिक मदद, ट्रीटमेंट के लिए मदद और सोशल रिहेबिलिटेशन, स्कूलिंग के लिए हम मदद कर सकते हैं। जी सर, आज 27वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी का 27वां फाउंडेशन डे है और मैं प्रतिवर्ष फाउंडेशन डे के दिन कुछ न कुछ CME का प्रोग्राम करते हैं। इस बार जो हमारी CME हो रही है उसका जो थीम है
वो स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करते हैं। वो बच्चों में रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, जिससे नसें और स्पाइनल कार्ड नीचे पैर के लिए और टट्टी पेशाब के लिए कंट्रोल के लिए जाते हैं। तो इसकी वजह से बच्चा नॉर्मली अपाहिज होता है, जिससे पैर में जान नहीं होती है, टट्टी पेशाब का कंट्रोल नहीं होता है और सर में पानी भरने की भी शिकायत होती है। तो इस पर हमारी जो टॉक है वो सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक है और इसमें हम सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर को बुलाए हैं, जिसमें ऑब्स्टेट्रिक गायनिक के हैं, न्यूरो सर्जरी हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक हैं, प्लास्टिक सर्जरी के हैं, ताकि सब लोग मिल करके इसका कैसे इलाज हो और कैसे इसका अर्ली डायग्नोसिस हो, इस पर चर्चा और गहन हो रहा है। और साथ में हमारे साथ जो NGO जुड़ा हुआ है उसका नाम है स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन, जो बॉम्बे की कंपनी है। वो इन बच्चों को भी मदद करेगी अगर किसी तरह का इनको प्रॉब्लम होती है, इलाज से संबंधित, स्कूल में एडमिशन से संबंधित या कोई और सोशल प्रॉब्लम हो। आज के प्रमुख रूप से स्पेशली जो डॉक्टर्स आए थे उनके कुछ लोगों नाम बता दीजिए, और जो आज के कौन से गेस्ट आए। जो हमारा सुबह से लेक्चर चल रहा है गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक की जो लेक्चर दी हैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल हैं। इसके अलावा जो है ये न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर आए हुए थे और रेडियो डायग्नोसिस के डॉक्टर सौरभ अग्रवाल आए हुए थे और कई और डॉक्टर थे जिनका मुझे नाम इस समय याद नहीं है, लेकिन मैं देख के लिस्ट से बता सकता हूँ। अब ये चाहे काट लीजिए इतना। एक सेकंड। CME के जो विशेष स्पीकर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल ऑब्स्टेट्रिक गायनी की हैं, डॉक्टर सौरभ कुमार एसोसिएट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस के हैं, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी के, डॉक्टर ब्रिजेश प्रताप जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के, डॉक्टर संध्या पांडे हैं एसोसिएट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी के, और डॉक्टर अजय सिंह जो है ये वाइस चांसलर हैं सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के। और जो ओरेशन दिए हैं वो प्रोफेसर संतोष कुमार कर्माकर साहब हैं। ये जो है कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हैं, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई से आए हैं। और उनके साथ स्नेहा सावंत हैं जो कि NGO की नोडल ऑफिसर हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन के KMU से हैं। डॉक्टर तनवीर रोशन खान हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी के RML से आए हुए हैं। और डॉक्टर आशुतोष पांडे कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन विवेकानंद पॉलीक्लिनिक लखनऊ एंड डॉक्टर बसंत कुमार प्रोफेसर एंड हेड SGPGI और डॉक्टर सुनीता सिंह प्रोफेसर एंड हेड फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट रायबरेली। इतने लोगों का आज लेक्चर हो रहा है और इस संबंधित जो हमारा सब्जेक्ट है इस पर बात हो।